आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया महमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मेघालय और नागालैंड के वज़ीर आला के हलफ बर्दारी की तकरीब मंगल के रोज, जबकि त्रिपुरा में ये बुध के रोज होगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का कारोबार, खिदमात, बरामदात इस साल $750 अरब तक पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश हुकूमत सभी खवातीन को हर महीने 1,000 रुपये फराहम करने के लिए लाडली बहना स्कीम का आगाज करेगी। भारतीय रेलवेज इस महीने की 21 तारीख को शिमाल मशरिक के लिए भारत गौरव ट्रेन का आगाज करेगा। कर्नाटक ने 54 साल बाद फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी हासिल की है। उसने मेघालय को 3-2 से शिकस्त दी। और क्रिकेट में नवी मुंबई में खवातीन के प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 143 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। मेघालय और नागालैंड के वज़ीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब मंगल के रोज, जबकि त्रिपुरा में ये बुध के रोज होगी। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के सरबराह कोनार्ड संगमा ने इस बात का इरादा किया है कि उनको 32 एमएलएज की हिमायत हासिल है और उन्होंने दावा किया है कि उन्हें अगली हुकूमत तश्कील देने के लिए रियासती गवर्नर से एक दावतनामा मौसूल हुआ है। जनाब संगमा ने कहा कि उन्हें 32 एमएलएज की हिमायत हासिल है, जो हुकूमत तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद से एक ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हलफ बर्दारी की तकरीब मंगल के रोज सुबह 11 बजे मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने ये बात अलहदा सियासी पार्टियों के साथ 2 दिन के ड्रामे के बाद वाज़ेह की है और दावा किया है कि उनके पास हुकूमत तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद मौजूद है। जनाब संगमा ने एनपीपी, बीजेपी, एचएस-पीडीपी से 2 कानून साजों और 2 आजाद उम्मीदवारों समेत 32 एमएलएज का दस्तखतशुदा मुरासला भी गवर्नर को सौंपा है। इस दौरान यूडीपी, टीएमसी और कांग्रेस समेत दीगर पार्टियों की मदद के साथ गैर एनपीपी, गैर बीजेपी इत्तेहाद को इकट्ठा करने के लिए भी सख्त मेहनत कर रही है। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो ने कल गवर्नर लागनिशन को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। नेफ्यू रियो ने जुमे को एनडीपीपी कानून साज पार्टी के लीडर की हैसियत से मुत्तफिका तौर पर मुंतखब होने के बाद गवर्नर लागनिशन को नागालैंड के वजीर आला की हैसियत से अपना इस्तीफा पेश किया। एक रिपोर्ट। इस बात का कवी इम्कान है कि एनडीपीपी कानून साज पार्टी के लीडर नेफ्यू रियो पीर को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए अपना दावा पेश करेंगे। जराये ने बताया कि नेफ्यू रियो के साथ आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के आज दिल्ली के लिए रवाना होने का इम्कान है, ताकि मरकजी लीडरों के साथ मीटिंग की जा सके और नई हुकूमत की तश्कील को हतमी शक्ल दी जा सके। एनडीपीपी और बीजेपी इत्तेहाद ने 60 रुकनी असेंबली में 37 सीटों के साथ कतई अक्सरियत हासिल कर ली है। हलफ बर्दारी की तकरीब 7 मार्च को कोहिमा में होगी। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। कोहिमा से ओसोनू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नए वजीर आला का कामयाब दूसरी मुद्दत के लिए इस महीने की 8 तारीख को हलफ लेने का इम्कान है। बीजेपी आईपीएफटी इत्तेहाद ने 32 सीटें जीती हैं, जो 60 रुकनी रियासती असेंबली में 31 जादुई नंबर से एक ज्यादा है। इस सिलसिले में अगरतला से हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। तवक्को है कि नए वजीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब एक शानदार और बड़े प्रोग्राम के साथ मुनक्किद होगी। ये तकरीब अगरतला में स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में होगी। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के बहुत से मरकजी लीडर भी शरीक होंगे और शिमाल मशरकी रियासतों के वज़ीर आला भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। डॉक्टर मानिक साहा, जिन्होंने गवर्नर को वजीर आला के ओहदे से हाल ही में अपना इस्तीफा पेश किया था, अबूरी वजीर आला के तौर पर काम करते रहेंगे। समझा जाता है कि कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद आइंदा कुछ दिनों में मुंतखब लीडर राजभवन का दौरा करेंगे और गवर्नर के सामने नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करेंगे। अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने इस एतमाद का इजहार किया है कि इस साल मुल्क का कारोबार, खिदमात, बरामदात $750 अरब तक पहुंच जाएगी। वो कल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में इजहार ख्याल कर रहे थे। Last year was, of course, a record. We crossed $650 billion of goods and services.
this year is in for an even bigger record. First of all, it's the figures available up to 28th of February which give me that confidence. We've of course crossed last year's figure already, and we are well on track to give you, in the 75th year of independence, a number which will make 140 crore Indians very, very proud. We'll be hopefully crossing $750 billion. जनाब गोयल ने इस बात को उजागर किया कि भारत आने वाले वक्त में बेहतर तौर पर पायदारियत और क्वालिटी पर तवज्जो मरकूज करेगा। क्वालिटी के तई संजीदगी लाने में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करते हुए उन्होंने मुत्तला किया कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की तादाद में 4 मरतबा इजाफा हुआ है और ये तादाद अब तकरीबन 440 अशिया की हो गई है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में ये तादाद 2000 तक बढ़ जाएगी और हुकूमत की जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की मांग को पूरा करने में ये मदद करेगी। मुल्क के कारोबारी माहौलियाती निजाम की सताइश करते हुए उन्होंने इसे मुस्तहकम और सरमायादोस्त करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि सेमीकंडक्टर चेन में सरमायाकारी के लिए बहुत सी कंपनियां भारत के साथ बातचीत कर रही हैं। भारतीय रेलवेज इस महीने की 21 तारीख को शिमाल मशरिक के लिए भारत गौरव ट्रेन का आगाज करेगा। भारतीय रेलवेज ने बताया है कि ये एसी डिलक्स भारत गौरव ट्रेन 15 दिन में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय का अहाता करेगी। शिमाल मशरिक सर्किट के लिए मौजू है नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी। भारतीय रेलवेज ने कहा है कि भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन जो नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी वो कुल 156 सयाह को ले जा सकती है और ये ट्रेन AC 1 और AC 2 टियर्स के साथ एयर कंडीशन ट्रेन है। इस ट्रेन का पहला स्टॉप गुवाहाटी है जहां सयाह कामाख्या मंदिर और उमानंदा मंदिर जाएंगे। कोविड-19 के खिलाफ हिफाजती इकदामात के तौर पर रेलवे की वजारत ने 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के मेहमानों के लिए मुकम्मल टीकाकारी को लाजमी कर दिया है। बुकिंग के सिलसिले में दीगर तफसीलात IRCTC की वेबसाइट पर दस्तयाब है। टिकट की कीमतें AC 2 टियर में फी शख्स 1,06,990 रुपए होगी और AC 1 कैबिन्स के लिए ये 1,31,990 रुपए फी शख्स, जबकि AC 1 कूपे के लिए ये 1,49,290 रुपए फी शख्स होंगी। इस टिकट में ट्रेन का सफर, होटल का कयाम, सभी किस्म का वेजिटेरियन खाना, ट्रांसफर रकम और मुतालिका शहरों में घूमने की जगह और सफरी बीमा और दीगर चीजें शामिल हैं। सयाह ट्रिप के लिए EMI अदायगी के मुतबादिल का भी फायदा हासिल कर सकते हैं क्योंकि IRCTC ने पेमेंट और रेजर पे पेमेंट तरीकों के साथ शराकतदारी की है। दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी से ट्रेन में चढ़ने और उतरने की इजाजत होगी। भारतीय रेलवेज ने 2021 में भारत गौरव स्कीम का आगाज किया था ताकि भारतीय सयाहों को एक सहूलत फराहम की जा सके और पूरी दुनिया के सयाहों को राग़िब किया जा सके। मध्य प्रदेश में रियासती सरकार खवातीन को माली एतबार से बाइख्तियार बनाने के लिए आज से एक मुनफरिद स्कीम शुरू कर रही है। इस स्कीम को लाडली बहना का नाम दिया गया है। इस स्कीम के तहत हर खातून को 1,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भोपाल से इस स्कीम का आगाज करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में तकरीबन 1 लाख खवातीन की मौजूदगी में लाडली बहना योजना की दरख्वास्त फार्मों को भरने के अमल का इफ्तिताह करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना रियासत में शुरू की जा रही है जिसका मकसद खवातीन की माशी तरक्की, उनको माशी एतबार से बाइख्तियार बनाने के अलावा उनकी सेहत और तग़ज़िये की हालत को बेहतर बनाने और फैसलों पर उनके असर को बढ़ाना है। इस स्कीम के तहत 23 से 60 साल की उम्र की खवातीन के खाते में माहाना 1,000 रुपए जमा कराए जाएंगे। स्कीम के लिए दरख्वास्तें 15 मार्च से 30 अप्रैल तक भरी जाएंगी और रुपए की तकसीम 10 जून से शुरू होगी। भोपाल से संजीव शर्मा के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति कौमी मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे और उसके कसीर मॉडल लॉजिस्टिक्स चेहरे को यकसर तौर पर तब्दील कर देगा। उन्होंने कहा कि भारत मईशत की मुहर्रिक कुव्वत के तौर पर बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का हदफ भी हासिल कर लेगा। वो कल पीएम गतिशक्ति कौमी मास्टर प्लान के साथ बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी लॉजिस्टिक्स सलाहियत को बेहतर बनाने के मौजू पर बजट के बाद
एक वेबिनार से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को अपनी रफ्तार में बेहतरी लाना है और तेज रफ्तार अता करनी है। अब हमें टॉप गियर में चलना है और इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। वजीर आजम ने कहा कि मेयार और कसीर मॉडल बुनियादी ढांचे के साथ लॉजिस्टिक लागत में मजीद कमी होने जा रही है, जो भारत में बनाए गए सामान पर एक मुस्बत असर डालेगी। खारजी उमूर की मरकजी वजीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत सभी मुल्कों के लिए तकसीरियत की मुश्तरका कदरों ज़ाब्तों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम, बैनुल-अक़वामी कानून और खुद मुख्तारी के अलावा कौमी यकजहती के तई एहतराम को मुस्तहकम करने के लिए अहद बस्ता रहेगा। वो नई दिल्ली में रायसीना मुज़ाकरात 2023 से खिताब कर रही थी। उन्होंने तकसीरियत, सिक्योरिटी और खुशहाली, गुर्बत के खात्मे, पायदार तरक्की, मुसावी मौक़े, इंसानी हुकूक और जमहूरियत के सुतूनों और पुरअमन और बैनुल-अक़वामी निज़ाम की तई अहद बस्तगी पर मबनी नए निज़ाम को शक्ल देने की जरूरत पर जोर दिया। हुकूमत ने किसानों के फायदे के लिए नैनो लिक्विड डीएपी डाई एमोनियम फॉस्फेट खाद की मंजूरी दे दी है। केमिकल्स और खादों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नैनो यूरिया के बाद अब हुकूमत ने नैनो डीएपी को अपनी मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कल कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मजीद दहशतगर्दों, मुंशियात और हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है, जहां दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के अज़्म और मुसम्मम इरादों की वजह से दहशतगर्दी का असर कम हो रहा है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में आज कर्नाटक का 54 साल का इंतजार उस वक्त खत्म हो गया जब उसने संतोष ट्रॉफी नेशनल चैंपियनशिप के जबरदस्त फाइनल मुकाबले में मेघालय को 3-2 से हरा दिया और संतोष ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विमेंस प्रीमियर लीग WPL का इफ्तिताही मैच कल शाम नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुआ, जिसमें मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 143 रन से शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस की तरफ से गुजरात जायंट्स के लिए 208 रन का निशाना रखा गया था, लेकिन गुजरात जायंट्स 15 ओवर्स और 1 गेंद में 64 रन बनाकर आउट हो गई। मुंबई इंडियंस की तरफ से सायका इशाक ने 11 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बजट के बाद के वेबिनार से खिताब की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी वजीर आजम के इस बयान पर मबनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की का इंजन। रोजनामा इनकलाब ने कल विज्ञान भवन में जल शक्ति की वजारत के ज़ेरे एहतमाम एक प्रोग्राम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से दिए गए इस बयान को नुमाया तौर पर पेश किया है। नारी शक्ति के बगैर जल शक्ति की कामयाबी मुमकिन नहीं। रोजनामा प्रताप ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की जानिब से भारत की तरक्की के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए की 27 की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार मशरक ने मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में हलफबर्दारी की तैयारी और तीनों रियासतों के तकरीबात में वजीर आजम की शिरकत करने की खबर को भी अहमियत के साथ पेश किया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मेघालय और नागालैंड के वुज़राए आला की हलफबर्दारी की तकरीब मंगल के रोज, जबकि त्रिपुरा में ये बुध के रोज होगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का कारोबार, खिदमात, बरामदात इस साल 750 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश हुकूमत सभी खवातीन को हर महीने 1000 रुपए फराहम करने के लिए लाडली बहना स्कीम का आगाज करेगी। भारतीय रेलवेज इस महीने की 21 तारीख को शिमाल मशरिक के लिए भारत गौरव ट्रेन का आगाज करेगी। कर्नाटक ने 54 साल बाद फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी हासिल की है। उसने मेघालय को 3-2 से शिकस्त दी। और क्रिकेट में नवी मुंबई में खवातीन की प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 143 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।